नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। अब मैं जो एक कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। पार्ट 2 लेकर आया हूं क्योंकि उसमें दो स्टेज थे जो छूट गया था। उस स्टेज को इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए अब हम ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत का जो दो स्टेज है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला स्टेज मैंने पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये दो स्टेज को पढ़िएगा। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट में कम से कम 1 से तो 2 प्रश्न इनसे बनना ही बनना है, और वो भी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत थे। तो ये वीडियो आप लोगों के कितना महत्वपूर्ण होगा मैं बताऊं कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। या तो आप लोगों को विश्वास नहीं तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है उसको देख लीजिएगा, इसमें से प्रश्न बने ही बने। तो ठीक, अब चलिए कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। पहली स्टेज मैंने बताई थी 0 से 9 वर्ष, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक, ये दूसरी स्टेज है आपकी परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल इसको कहते हैं। कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 वर्ष की अवस्था को इसको कहा जाता है। दूसरी स्टेज के दो पार्ट, यानी कि हर स्टेज के दो दो पार्ट हैं, तो इसका भी दो पार्ट होगा। ठीक, पहला है क्या, परस्पर एक रूप अभिमुखता। ठीक, इंग्लिश में इसका टेढ़ा नाम था इसलिए नहीं लिखा मैंने। परस्पर एक रूप अभिमुखता आप याद रखिएगा बस। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अनुकरण द्वारा जो बालक होता है वो अच्छा लड़का वो अच्छी लड़की बनना चाहता है। अपनी प्रशंसा के लिए माता पिता से, परिवार से, पड़ोस से, किसी भी व्यक्ति से अपनी प्रशंसा के लिए वो बालक क्या होता है कि अनुकरण द्वारा बनना चाहता है। जैसे अगर मैं लिखा भी हूँ कि तुम अपने पड़ोसी श्रीवास्तव जैसा बनो, यानी कि उनके माता पिता कहते हैं कि अरे देखो वो लड़का कितना पढ़ रहा है, कितना अच्छा है, उसके जैसा तुम बनो। तो बालक उसके जैसा ही बनना चाहता है, अनुकरण करके उनके जैसा बनना चाहता है अपनी प्रशंसा के लिए। इस स्टेज में, यानी कि पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज की पहली अवस्था। ठीक, अब चलिए आगे। बच्चे की नैतिकता बड़ों के अनुरूप कार्य करने की होती है, माने बड़े लोग जैसे करते हैं उनके अनुरूप कार्य करने की, उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य करने की बच्चों की नैतिकता होती है इसी स्टेज में। ठीक, याद रखिएगा। दूसरी की पहली स्टेज में, यानी कि परंपरागत स्तर। अभी कभी कभी क्या होता है ना कि सीटेट के एग्जाम में ये नहीं देता है, परस्पर एक रूप अभिमुखता नहीं देता है कि परंपरागत स्तर ऑप्शन में दिया जाता है। तो आप लोग ज्यादातर परंपरागत स्तर को ही याद रखिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं दूसरी स्टेज की दूसरी अवस्था, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ठीक, अधिकार संरक्षण अभिमुखता इसको कहा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, बालक की समाज का नियम सर्वोपरि होता है। ठीक, समाज, यहाँ समाज मैंने गलत लिख दी हूँ, समाज ये जो नहीं होता है, समाज का नियम सर्वोपरि होता है। ठीक, और सर्वोपरि का मतलब ये होता है कि अगर समाज का जो बहुमत होता है, जो निर्णय होता है, वो भी बालक इस पे मानता है। ठीक, कानून व्यवस्था उन्मुखता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऑप्शन में दिया था, कानून व्यवस्था अभिमुखता। इसमें क्या होता है बालक कि कानून को मानते हुए वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अब यहाँ अनुकरण नहीं कर रहा है वो दूसरे की प्रशंसा के लिए, अब यहाँ वो खुद आत्मनिर्भर बनना चाहता है कानून को मानते हुए। तो कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता इस स्टेज का नाम दे सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये परीक्षा के जो ऑप्शन है उसमें दिया था। ठीक, तो अब कितना समझ आ गया। दूसरी स्टेज हो गई। तीसरी स्टेज हमारी क्या है, उत्तर परंपरागत स्तर, 13 से आगे की अवस्था। ठीक, इसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं। ठीक, आगे चलिए। अब इसके दो पार्ट हैं, हर स्तर के दो दो पार्ट हैं, याद रखिएगा। इसके भी दो पार्ट है, एक सामाजिक संपर्क अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध भी इसको कह सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीसरी स्टेज से ज्यादा प्रश्न बने हैं, सामाजिक संपर्क अभिमुखता। अब इसमें क्या होता है कि सामाजिक संपर्क अभिमुखता में क्या होता है कि अपना स्वार्थ देखता है बालक, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि बालक स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है इसमें। यानी कि पहली चीज समझिए, तुम भी चोर मैं भी चोर, तो भला क्यों जाए पुलिस के बाद, क्यों किसी को बताएं कि भैया मैं चोर हूं। वो अपना अपना स्वार्थ देखते हैं इस स्टेज में। ठीक, अब आगे है कि एक दूसरे का स्वार्थ साधते रहते हैं। आगे वाली स्टेज में कि एक दूसरे का स्वार्थ साधते रहते हैं। ठीक, यानी कि एक दूसरे की
प्रशंसा करते रहते हैं हमेशा, ताकि कोई इनकी कोई बुराई ना कर सके। ठीक, स्वार्थ साधते रहते हैं अपने अपने लाभ के लिए। तो ये सामाजिक संपर्क अभिमुखता में यहाँ से प्रश्न बना है कि अपना अपना स्वार्थ देखना, चोर चोर मौसेरे भाई, और एक दूसरे का स्वार्थ साधते रहते हैं। ठीक, अब आगे चलिए तीसरी, ये लास्ट है इस स्तर का, सार्वभौमिक नैतिकता अभिमुखता और यूनिवर्सल अथॉरिटी ओरिएंटेशन। ठीक, याद रखिएगा इंग्लिश में है। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे का भला चाहने लगते हैं बात। ठीक, यानी कि अब तो यहाँ अपना स्वार्थ खाली साध रहे थे कि कोई भी काम मैं भी करूं, मैं ही करूं, मैं ही जो भी मिले मुझे मिले, लेकिन अब यहाँ वो खुद नहीं चाहता है, वो दूसरों का भी भला चाहते हैं। मतलब दूसरों की सहायता करना, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। बच्चे का विकास, बच्चे का निर्णय उसकी अंतरात्मा पर निर्भर होते हैं। यानी कि अब समझिए कि ये तीसरी स्टेज में बच्चे का जो नैतिक विकास होना होता है वो पूरा हो जाता है। ठीक, उसकी अंतरात्मा पर निर्भर होने लगती है कि वो क्या निर्णय ले रहा है, सही गलत का वो खुद ही उत्तरदायी हो जाता है। तो ये था हमारा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। और इससे अब देखिए प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। पहला तो प्रश्न बना था कि कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास को चरणबद्ध तरीके से बताया है। तो मतलब ये चरणबद्ध तरीके वाला तो प्रश्न बना ही बना है। हिंज पर प्रयोग बना ही बना है। सामाजिक संपर्क अभिमुखता से बना ही बना है। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम भी चोर मैं भी चोर, तो भला क्यों जाए पुलिस के पास, क्यों किसी को बताया कि हम चोर हैं। यानी कि अपना अपना स्वार्थ साधते रहते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति का बालक होता है तीसरी स्टेज की पहली अवस्था में। ठीक, अब देखिए, अब ये तो हो गया। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 85 64 06 88 44। इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइएगा, और मैं ये जितने भी कोहलबर्ग का जितने भी प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों का इकट्ठा मैं इस पर फोटो क्लिक करके इस पर भेज दूंगा। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। अब इसमें मैं प्रश्न नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड भी छोटा है और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, तो थोड़ा सेटिंग करने में दिक्कत होने लगती है। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया है। अब हम इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब भाषा विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का, वाइगोस्की का, चोमस्की का, ये तीनों, और एक स्किनर भी है भाषा विकास में। तो इन चार व्यक्तियों का हम पढ़ेंगे। वहां से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। हिंदी पेडालॉजी में वहां से प्रश्न बनते हैं, और मनोविज्ञान में वहां से प्रश्न बनते हैं। तो मनोविज्ञान को हम अभी पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको पढ़ रहे हैं। तो मनोविज्ञान की वो भाषा विकास का सिद्धांत हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर अधिगम पर चलेंगे, अधिगम पढ़ लेंगे। तो अधिगम के बाद फिर हम पर्यावरण पर चलेंगे। मनोविज्ञान के सीटेट का जो पर्यावरण का सिलेबस होगा उसको हम पढ़ेंगे। तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसको पढ़ लेंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और हम इस पर पीडीएफ भेज देंगे। ये इनके प्रश्न कोहलबर्ग से जितने भी प्रश्न बने प्रीवियस ईयर के, उन सभी प्रश्नों का हम कलेक्शन कर एक जगह पीडीएफ डाल देंगे, फोटो डाल देंगे। तो अब हम वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं। अब ये पूरा हो गया कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इतनी रात को जाकर मैं वीडियो बनाता हूँ। लिखने में बहुत मेहनत होती है, जल्दी मिटता नहीं है। इसको मिटाने में इतनी मेहनत होती है, एक वीडियो बनाने में कम से कम तो 1 घंटा लग जाता है। लिखें, फिर उसके बाद इसको मिटाएं, इरेज करें, बहुत काम होता है। तो प्लीज मेरी मेहनत को प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बात। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।